आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को ये कैसे पता लगा कि उसके दो शहरों में हुए हमलों में ईरान का हाथ है और ईरान ऑस्ट्रेलिया में हमलों से क्या सिद्ध करना चाहता था। दोनों हमलों की महीनों तक गहन जांच हुई और परिणाम आते ही इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का रुख ईरान के प्रति इतना सख्त तल्ख हो गया कि राजनीतिक रिश्ते ही तोड़ने का ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया। ईरान के राजदूत को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के आदेश, ईरान में रह रहे नागरिकों को लौटने के आदेश, ईरान में ऑस्ट्रेलिया का दूतावास बंद करने के आदेश, ईरान की IRGC को आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के आदेश। ईरान को लेकर ऑस्ट्रेलिया इतना तल्ख हो गया है कि अचानक उसे एक के बाद एक ऐसे आदेश लेने को मजबूर होना पड़ा। ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते इस कदर खराब हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के राजदूत को भी देश से बाहर कर दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी विदेशी राजदूत को निष्कासित किया हो। ईरानी राजदूत अहमद सादेगी और 3 बाकी डिप्लोमेट्स को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने को कह दिया गया है। पिछले 7 अक्टूबर और दिसंबर में हुए धमाकों की जब जांच हुई तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियां हैरान रह गई, क्योंकि इन हमलों में सीधे सीधे ईरान शामिल था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन करार दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी के महानिदेशक माइक बर्गेस ने साफ साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमले IRGC ने कराए थे और उन्होंने ये हमले एक ग्रुप से कराए थे जो उनके लिए बिचौलिए का काम करता है। जिन 2 हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हाथ होने की बात कही जा रही है, उनमें से 1 अक्टूबर 2024 में सिडनी में बॉन्डी बीच के पास हमला है, जबकि दूसरा हमला पिछले साल दिसंबर में मेलबर्न के एडास इजराइल सिनेगॉग पर हुआ था। इस दौरान 2 नकाबपोश हमलावरों ने सिनेगॉग के अंदर पहले तो कोई लिक्विड फेंका और फिर वहां आग लगा दी। जांच एजेंसियों का दावा है कि IRGC ने इसके लिए कई विदेशियों को काम पर लगाया, फिर उन विदेशियों ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये काम सौंपा। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से राजनयिक रिश्ते खत्म कर ये संदेश दे दिया है, मिडिल ईस्ट के संघर्ष को वो अपनी जमीन पर नहीं होने देगा। आज तक ब्यूरो।